बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज की इस वीडियो में कुछ अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के हवाले से बात करेंगे कि FIA ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के खिलाफ अपनी तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। किन नए पहलुओं पर FIA आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा से तहकीकात करना चाहती है, इसकी सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जहांगीर तरीन के मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे कि जहांगीर तरीन कौन से मोजी मर्ज में मुब्तला हैं और किस मोहलिक मर्ज से जहांगीर तरीन रोबे सेहत हो चुके हैं, और लंदन में क़याम के दौरान जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियाँ क्या हैं, किन लोगों से सियासी मुलाकातें की जा रही हैं, सियासी मुलाकातों में कितनी हकीकत है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा आखिर में बात करेंगे मोदी सरकार के हवाले से भी, जिसकी शर से ना आज़ाद कश्मीर के मुसलमान महफूज हैं, ना इंडिया के मुसलमान महफूज हैं, ना भारत के सिख महफूज हैं, और अब मोदी सरकार की जानिब से गांधी ख़ानदान को भी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का जो मामला है, जो एक वीडियो स्टेटमेंट आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब का सोशल मीडिया पर उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था, जिसमें ये देखा गया, सुना गया कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा जजेस के हवाले से, आला अदलिया के जजेस के हवाले से, आला अदलिया के हवाले से मुबैना तौर पर ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक्शन लिया गया और अहलिया जस्टिस कादी फाइसा की जानिब से भी उस वीडियो को बयान बनाकर थाना सेक्रेटेरिएट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें जानलेवा धमकियों का जिक्र किया गया, उसी वीडियो को बुनियाद बनाकर जो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की थी। और फिर हमने देखा कि FIA की जानिब से आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को हिरासत में लिया गया, मुतलका अदालत में पेश किया गया और आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का फिजिकल रिमांड लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के हवाले से FIA की जानिब से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है, जिसमें FIA की जानिब से ये बताया गया है कि सारे मामले पर तहकीकात के दौरान, इंक्वायरी के दौरान जितने भी सवालात किए गए वीडियो अपलोड करने के हवाले से, वीडियो में जो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, तो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा तसल्ली बख्श जवाबात जो है, तसल्ली बख्श सवालों के जवाब जो है वो नहीं दे सके। लेकिन जहाँ तक तहकीकात को वसी करने की बात है, उसमें तौसी करने का मामला है, इस हवाले से FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का जो सोशल मीडिया चैनल है उस पर 698 अब तक 698 वीडियोस जो हैं वो अपलोड की गई हैं, और अब इन तमाम वीडियोस का जायज़ा लिया जा रहा है, इनकी स्क्रूटनी की जा रही है और इन तमाम वीडियो का तजिया किया जाएगा। और इस बात को देखा जाएगा कि आया कि उस वीडियो से पहले जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो एक्शन लिया, जितनी वीडियोस आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई थी, उन वीडियोस में तो रियासती इदारों के हवाले से, अदलिया के हवाले से, या ऐसे रियासती इदारों के हवाले से जिन पर किसी किस्म की तनकीद या गैर ज़रूरी ज़बान या गलीज़ ज़बान जो है इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्या उन वीडियोस में ऐसी कोई बात जो है वो तो नहीं की गई। और इसमें यह भी कहा गया कि जो वीडियोस अपलोड की गई हैं आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जानिब से, उनका फ्रांसिक एनालिसिस भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FIA ने में जमा कराई है, इसमें यह भी बताया गया है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के जिन नए पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है, तो FBR से आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का टैक्स रिकॉर्ड भी तलब किया गया है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा टैक्स पेयर शहरी हैं भी नहीं। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के जितने भी अकाउंट्स हैं प्राइवेट बैंक में या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, उसकी तफसीलात भी जो है वो फराहम की जाए। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से तफसीलात हासिल करने के लिए महकमा मॉल को भी लिख दिया गया है। और ये 3 खतूत जो लिखे गए हैं 3 मुख्तलिफ इदारों को FIA की जानिब से, इस हवाले से FIA कहता है कि मालूमात का इंतज़ार किया जा रहा है। जहाँ तक सफरी रिकॉर्ड की बात है, तो इस हवाले से FIA ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का जो सफरी रिकॉर्ड है वो गैर मामूली है। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने ईरान का सफ़र भी किया, इराक भी गए, शाम भी गए, कुवैत में भी उनके सफ़र का रिकॉर्ड सामने आया है और सऊदी अरब में भी जाते रहे हैं। और यह भी बताया गया है FIA की रिपोर्ट में कि जिस मोबाइल से आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा अपनी वीडियोस जो है वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते थे, उसका CDR का रिकॉर्ड भी हासिल किया गया है और उनके अपने मोबाइल का रिकॉर्ड भी हासिल किया है, जिसके मुताबिक ईरान, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, मलेशिया, चाइना, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड में कॉलें की गई हैं। और इस हवाले से मज़ीद भी तहकीकात की जा रही हैं। और यह भी बताया गया है कि यतीमों की कफ़ालत के लिए एक इदारा इकरा के नाम से बनाया गया था आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के हवाले से, और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उस मामले के हवाले से भी, उस हॉस्टल के हवाले से भी इकरा के नाम से जो तंजीम बनाई गई थी
उस पर भी तहकीकात की जा रही हैं। ये तो थी नाज़रीन आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं जहांगीर तरीन के मामले पर, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि जहांगीर तरीन जो इलाज मुआलजे के बहाने पाकिस्तान से लंदन गए थे, वहाँ पर कुछ सियासी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है, हमारे जो लंदन में मौजूद हमारे सहाफ़ती भाई हैं, उनसे हमने राब्ता करके इन ख़बरों की हकीकत जानने की कोशिश की है। तो हमारे जो उसे आप कह सकते हैं कि काबिल जो मुसद्दक़ा जो ज़राए हैं, सहाफ़ियों के जो ज़राए हैं, उससे हमें यह पता चला है कि जहांगीर तरीन लंदन से बाहर 60 मील के मुसाफिरत पर जो उनका घर है, वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में जहांगीर तरीन ख़ुद को जो है वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के जो लोकल वहाँ पर जो रहनुमा हैं, वर्कर्स हैं, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, या दीगर सियासी जमातों के जो लोग हैं, उनकी जानिब से राब्ता जो है वो जहांगीर तरीन से ज़रूर किया गया। लेकिन जहांगीर तरीन इस किस्म की सियासी मुलाकातों से इज्तनाब कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं, और उसकी वजह हमारे सहाफ़ी भाइयों की जानिब से ये बताई गई है कि जहांगीर तरीन नहीं चाहते वो किसी किस्म की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में पड़ें, और इसलिए उनकी जानिब से मोहतात रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है, और ख़ुद को जो उनका घर है जो लंदन से बाहर 60 मील की मुसाफत पर है, वहाँ पर महदूद रखा गया है। जहाँ तक जहांगीर तरीन की पेचीदा बीमारियों का मामला, इस हवाले से हमारे ज़राए ने, हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने यह बताया है कि इससे पहले भी जहांगीर तरीन लंदन में इलाज मुआलजे के लिए आते रहे हैं, उनके लंदन के ट्रिप होते रहे हैं, और वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे, और वहाँ पर जो उनका ट्रीटमेंट हुआ हालिया दौरे से कबल, उसमें जहांगीर तरीन कैंसर के मर्ज़ से रोबे सेहत हो चुके हैं, सेहत याब हो चुके हैं। लेकिन अब किसी और पेचीदा सीरियस शदीद किस्म की बीमारी में लाहक हैं, और जिसके लिए लंदन में मौजूद जो उनके डॉक्टर्स हैं, जिनके साथ वो कंसल्टेशन करते रहते हैं, जिनके पास वो विज़िट करते रहते हैं मामूल के मुताबिक, तो अब वो अपनी उस शदीद नोयत की बीमारी का जो है वो इलाज करा रहे हैं। लेकिन हमने भी अपने सहाफ़ी दोस्तों से भी जानने की कोशिश की, तो सहाफ़ी दोस्तों ने हमें ये बताया है कि जहांगीर तरीन साहब के जिन ज़राए से हमारी बात की है, उन्होंने भी इस शदीद नोयत की मर्ज़ बताने से जो है वो गुरेज़ किया है। लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि मुलाकातों के हवाले से, सियासी मुलाकातों के हवाले से जितनी ख़बरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इससे इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहांगीर तरीन ऐसी कोई सियासी मुलाकातें नहीं करना चाहते। और हमारे सहाफ़ी दोस्त ये भी बताते हैं कि जहाँ तक शरीफ ख़ानदान का ताल्लुक़ है, उनसे भी हमने वहाँ पर बात करने की कोशिश की है, बात की है, जानने की कोशिश की है। वो भी ये बताते हैं कि इस किस्म की कोई पेशकश जहांगीर तरीन की जानिब से सामने नहीं आई कि वो नवाज शरीफ से मुलाकात करने चाहते हैं। और फिर ये अफवाहें कि नवाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से मुलाकात करने के लिए पेश की कुछ शराइत रखी थी। तो जो हमारे सहाफ़ती ज़राए हैं लंदन के, वो ये बताते हैं कि शरीफ ख़ानदान के करीबी लोग ये बताते हैं कि अगर इस किस्म की मुलाकात के लिए राब्ता किया जाता, तो जो शराइत की बातें की जा रही हैं कि एडवांस शर्त रखी गई है, पेश की शर्त रखी गई है नवाज शरीफ की जानिब से, तो ये मुलाकात के अवाइल में इस किस्म की बातें जो है वो नहीं की जाती। और बहरहाल जो अफवाहें चल रही हैं पाकिस्तान में, तो बताना ये मकसूद था कि उनका हकीकत से जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहांगीर तरीन वहाँ पर प्योरली अपने इलाज पर तवज्जो दे रहे हैं और सियासी मुलाकातों से जो है वो गुरेज कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोदी सरकार के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार की शर से, उनके जुल्म और सितम से, जहाँ मकबूजा कश्मीर के मुसलमान महफूज नहीं हैं, जहाँ दिल्ली के मुसलमान और भारत के मुसलमान महफूज नहीं है, और सिख बरादरी भी महफूज नहीं है, और सिखों के हवाले से जो एक रेफरेंडम होने जा रहा था, और जो एक वेबसाइट, मुख्तलिफ वेबसाइट बनाई गई थी, उन तमाम वेबसाइट को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। 40 के करीब वो वेबसाइट थी जो सिख बरादरी की जानिब से बनाई गई थी, जिसमें सिख रेफरेंडम के हवाले से बातें की जा रही थी। तो अब ये खबर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके एक रहनुमा की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि गांधी ख़ानदान के अंडर जो मुख्तलिफ खैराती इदारे हैं, जिनमें राजीव गांधी फाउंडेशन है, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इंदिरा गांधी मेमोरेबल ट्रस्ट है, इनमें कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, और बैरून ममालिक से ख़ास तौर पर चीन का इल्ज़ाम लगाया गया कि चीन से फंडिंग हासिल की जा रही है। और जब इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा की जानिब से लगाया गया, तो जो वज़ीर दाखिला हैं भारत के अमित शाह, तो उनकी जानिब से फौरी इस मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और इंटरनेशनल मीडिया पर जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें यह बताया गया है कि वजारत दाखिला के जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो डायरेक्टर हैं,
उन्हें इस सारे मामले की तहकीकात सौंपी गई हैं और इस मामले में इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि आया कि ये जो खैराती इदारे हैं जो गांधी ख़ानदान के मातहत चल रहे हैं, जो उनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं, क्या इसमें इनकम टैक्स कवानीन की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या बैरूनी फंडिंग के हवाले से कवानीन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। तो इस मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक गांधी ख़ानदान की बात है तो राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट हमने इंटरनेशनल मीडिया पर पढ़े हैं तो उनकी जानिब से इस तमाम सारी इंतकामी कार्रवाइयों पर यह कहा गया है कि मोदी सरकार को जो माशी मुश्किलात का सामना है, दाखिली मुश्किलात का सामना है और चीन के साथ जिस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहाँ पर जिन नाकामियों का सामना करना पड़ा, तो इन तमाम नाकामियों पर अपोजिशन की जानिब से और ख़ास तौर पर कांग्रेस की जानिब से जिस तरह से मोदी सरकार के ऊपर तनकीद की गई, तो ये तनकीद का नतीजा है क्योंकि मोदी सरकार इस किस्म की तनकीद को बर्दाश्त नहीं करना चाहती और इसलिए मोदी सरकार ने जो है वो हमारे खिलाफ इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों का जो आगाज़ किया है। जबकि ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, इनकम टैक्स के कवानीन की खिलाफ वर्जी का या चीन से बैरूनी फंडिंग हासिल करने का, इन सारे इल्ज़ामात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खबरें। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।